हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा। वेलकम टू इजी इंग्लिश क्लास चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ यूज ऑफ इट। इट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ कुछ सेंटेंसेस में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही आज इस वीडियो को मैंने बनाया है कि इट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि इट हम कहां कहां किस सेंस के सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला देखिए, इट वर्सेस दिस। इट वर्सेस दिस का मतलब ये है कि अगर हम किसी सेंटेंस में दिस यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मार्कर, तो दिस इज अ मार्कर, ओके करेक्ट सेंटेंस। वहां हम दिस के बजाय इट इज अ मार्कर भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है देखिए, इट टेक्स या इट टुक। अगर इट टेक्स आता है सेंटेंस में, ऑब्वियसली प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का सेंटेंस है वो। अगर इट टुक आता है तो वो पास्ट का सेंटेंस है। जैसे समय लगता है, भाई इतना समय लगता है, 2 घंटे लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, या 2 सेकंड लग रहे हैं, या लगे थे। ठीक है, तो समय लगा या समय लगता है, यानी प्रेजेंट और पास्ट का। नेक्स्ट है देखिए, इट हैज बीन या इट हैड बीन, सेम सेंस है। समय हो गया है या हो चुका है, या समय हो गया था या हो चुका था। इट रेन्स और हेल, देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी वेदर से रिलेटेड, यानी बारिश या ओलावृष्टि, रेन मतलब बारिश, हेल मतलब ओले, हम ये नहीं कहते दिस इज अ क्लाउडी डे, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं इट इज अ क्लाउडी डे। ठीक है, ऐसे कुछ सेंटेंसेस में। लेकिन यहाँ पे जो है रेन और हेल की बात हो रही है, यानी बारिश और ओले की बात हो रही है, तो वहां पे हम इट का यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट। इट ऑलवेज सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है देखिए, इट में हम कब यूज कर सकते हैं, कभी डे या डेट के हिसाब से। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो अब मैं आपको देती हूँ सबसे पहला, देखिए इट वर्सेस दिस, यानी हम कह सकते हैं सबसे फर्स्ट का हम कहेंगे दिस इज अ पियानो। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इट जो है वो हम लिविंग और नॉन लिविंग के लिए, यानी निर्जीव और सजीव वस्तुओं के लिए हम यूज कर सकते हैं। यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए और सजीव लोगों के लिए हम यूज कर सकते हैं, फॉर लिविंग थिंग एंड फॉर नॉन लिविंग थिंग। ओके, दिस इज अ पियानो, ओके आई अंडरस्टैंड, दिस इज अ पियानो। उसको हम इट इज अ पियानो भी लिख सकते हैं, तो भी वही सेंस आएगा, इट इज अ पियानो। जैसे हम कहेंगे दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। तो डिफरेंस नहीं है, दिस के जगह हम इट यूज कर सकते हैं, इट के जगह हम दिस यूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है देखिए, सेकंड है देखिए, इट के साथ टेक्स या टुक। देखिए समय जहां लगता है मतलब प्रेजेंट, इट टेक्स। जहां पे हम कहेंगे समय लगा, तो वहां हम इट के साथ टुक जोड़ देंगे। जहां हमें लगता है कि भाई समय लगेगा इस चीज को करने में, इस काम को करने में समय लगेगा, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, भाई समय लगेगा इस काम में, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इट विल टेक। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, चावल पकने में 10 मिनट लगते हैं, चावल पकने में 10 मिनट लगते हैं, या चावल पकाने में 10 मिनट लगते हैं, वी कैन से दैट आल्सो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट लगते हैं, मतलब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा इट टेक्स लगते हैं, इट टेक्स 10 मिनट्स। किस चीज में लगते हैं 10 मिनट्स, चावल पकाने में। इट टेक्स 10 मिनट्स टू, पकाने का टू कुक, क्या पकाना है हमें, राइस, टू कुक राइस, यानी चावल पकाने में 10 मिनट लगते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है देखिए, उसे नौकरी पाने में 6 महीने लगे, ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं, भाई उसे नौकरी पाने में 6 महीने लगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट टुक, लगे, कितने लगे, 6 मंथ। इट टुक, किसे लगे, उसे, यहां पे बताया हुआ है कि इट टेक उसे, इट टुक हिम, कितना समय लगा, 6 महीने। इट टुक हिम 6 months नौकरी पाने में, इट टुक हिम 6 months टू गेट अ जॉब, इट टुक हिम 6 months टू गेट अ जॉब। अब यही चीज देखें इस सेंटेंस में क्या है, देखें नेक्स्ट में,
सुधार होने में समय लगेगा। अभी हम बात की बात करें भाई, इसको सुधार होने में अभी तो समय लगेगा। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, समय लगेगा, इट विल टेक, यानी फ्यूचर का, इट विल टेक टाइम टू improve, it will take time to improve। ओके, ये था it के साथ takes या took, या फिर अगर ये देखिए, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस में आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, आप पास्ट की बात कर रहे हो या फ्यूचर की बात कर रहे हो। अगर आप सेंटेंस में प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहां पे टेक्स आएगा, इट टेक्स। अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो तो इट टुक आएगा, और अगर आप सिर्फ फ्यूचर की बात कर रहे हो तो इट विल टेक। अंडरस्टैंड? देखिए नेक्स्ट है, इट के साथ हम कहा हैज बीन और हैड बीन यूज करेंगे। जब कभी समय हो गया है प्रेजेंट, वहां इट हैज बीन, समय हो गया था पास्ट, वहां इट हैड बीन। एग्जांपल देखिए, 1 घंटा हो गया है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, आज की बात करें भाई, 1 घंटा हो गया है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इट हैज बीन एन आवर, 1 घंटा हो गया है, एन आवर मतलब 1 घंटा। ठीक है, यह एक कठिन सफर रहा है, ये भी मैं आज की बात कर, ये तो बहुत ही कठिन सफर रहा है मेरा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इट हैज बीन अ टफ, TOUGH, एक कठिन सफर रहा, इट हैज बीन अ टफ, सफर को क्या लिखेंगे हम, जर्नी, इट हैज बीन अ टफ जर्नी। ओके, हमें मिले हुए 1 साल हो चुका था, आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखें, इट हैड बीन अ ईयर सिंस वी लास्ट मेट। लास्ट मेट क्यों, क्योंकि 1 साल आखिरी बार जब मिलते तभी तो कहते हैं भाई हम 1 साल हो गया हमें मिले हुए, यानी लास्ट हम कब मिले थे, तो लास्ट मेट। इट हैड बीन अ ईयर, अ मतलब 1 साल भी बोल सकते हैं हम, 1 ईयर, अ ईयर बोल सकते हैं, अ मतलब भी 1 साल। सिंस क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि इस समय से, इस पर्टिकुलर समय से हमें मिले हुए, तो वहां हम सिंस का यूज करेंगे। 1 साल हो चुका था, अभी लास्ट मेट, लास्ट हम 1 साल पहले मिले थे। अंडरस्टैंड? तो ये था यूज ऑफ इट के साथ हैज बीन का और हैड बीन का। नेक्स्ट है देखिए, इट के साथ हम रेन या हेल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बारिश हो रही है या ओले पड़ रहे हैं, इसके साथ अगर कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो वहां हम इट का यूज करेंगे, ओके, एज अ सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आज बारिश होगी, ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट विल रेन, बारिश है, रेन, आज, टुडे, इट विल रेन टुडे, मैं कह रही हूं भाई इट विल रेन टुडे। ओके, आज रात ओले पड़ सकते हैं, ठीक है, आज रात ओले पड़ सकते हैं, तो इट माइट हेल, इट माइट हेल टुनाइट, आज रात मतलब टुनाइट, पढ़ सकते हैं, माइट, इट माइट हेल टुनाइट, आज रात ओले पड़ सकते हैं। मुझे लगता है, ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए यहां पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, मुझे लगता है कल बारिश होगी, ओके, यहां पे बताया गया कि भाई मुझे लग रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए आई थिंक कि कल बारिश होगी, आई थिंक इट विल रेन, कल होगी मतलब टुमारो, आई थिंक इट विल रेन टुमारो। देखिए ये तीनों सेंटेंसेस में आपने गौर किया कि बारिश या ओले की जो बात चल रही है तो वहां हमने इट का यूज किया है, तो इट जो है इनके साथ, और बारिश हो या ओले हो उनके साथ हम इट का यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है देखिए, लास्ट है देखिए, इट हम कब यूज कर सकते हैं, किसी दिन की बात हो या तारीख यानी डेट, डे और डेट के साथ हम इट यूज कर सकते हैं। किसी सेंटेंस में अगर डे बताना है या डेट है उसमें, तो उसके स्टार्टिंग हम इट से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आज सोमवार है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज
मंडे टुडे। इट इज मंडे टुडे। ओके, नेक्स्ट है देखिए, सेकंड है, देखिए सेकंड एग्जांपल है, आज 15 अगस्त है, तो इट इज 15th ऑफ अगस्त टुडे, यानी आज। इट इज 15th ऑफ अगस्त टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा, ये वही जगह है जहां हम पहली बार मिले थे। ओके, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इट इज द प्लेस, इट इज द प्लेस जहां, वेयर वी हैड met for the first time। it, ठीक है, it is the place where we had met for the first time। ये वही जगह है जहां हम पहली बार मिले थे, आज के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये लिविंग और नॉन लिविंग, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इट जो है वो लिविंग या नॉन लिविंग दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे सेंटेंस है, कौन से सेंस के सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में आज बता दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी या।